वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, मजेदार होंगे। राजस्थान कला संस्कृति इतिहास में हमारा चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के अंदर अपन पांच छह लोक देवता हो चुके और आज अपन करने जा रहे हैं प्रमुख लोक देवता में से एक है देवनारायण जी महाराज। दोस्तों, देवनारायण जी महाराज गुर्जर जाति के क्या है, गुर्जर जाति के क्या है, प्रमुख लोक देवता है। इनका जन्म गोठा गांव तहसील आसिंद जिला भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ। माता का नाम सेडू खटाणी था और इनके पिता का नाम सवाई भोज या भोजा भी कहते हैं। पत्नी का नाम दोस्तों पीपल दे, पत्नी का नाम पीपल दे धारा नगरी के राजा जय सिंह देव परमार की क्या थी, पुत्री थी। और बगड़ावत कुल के नागवंशी गुजर थे कौन, देवनारायण जी महाराज। तो आइए देखते हैं देवनारायण जी महाराज। देवनारायण जी महाराज का जन्म दोस्तों, सबसे पहले इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म गोठा गांव गोठा गांव गोठा गांव तहसील आसिंद, गोठा गांव तहसील आसिंद जिला भीलवाड़ा। गोठा गांव तहसील आसिंद जिला भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ देवनारायण जी महाराज का। ठीक है, सन 1243 ईस्वी में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। सन 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम है सवाई भोज, सवाई भोज या भोजा भी कहते हैं। ठीक है, सवाई भोज या भोजा भी कहते हैं। इनकी माता का नाम सेडू खटाणी था। क्या था माता जी का नाम? माता सेडू खटाणी, सेडू खटाणी। ठीक है, माता का नाम सेडू खटाणी था। ननिहाल ननिहाल मालवा देवास एमपी। ननिहाल क्या था इनका? मालवा देवास एमपी। ठीक है, इनका ननिहाल पक्ष क्या है? मालवा देवास एमपी। पिता का नाम सवाई भोज या भोजा, पत्नी का नाम पीपल दे था। तो पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? पत्नी का नाम पीपल दे, पत्नी का नाम पीपल दे, जो धारा नगरी के राजा, धारा नगरी के राजा, धारा नगरी के राजा, धारा नगरी के राजा राजा जय सिंह देव परमार, राजा जय सिंह देव परमार, जय सिंह देव परमार की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, जय सिंह देव परमार की दोस्तों क्या थी? पुत्री थी। ये बगड़ावत कुल के नागवंशी गुजर थे। तो ये बगड़ावत बगड़ावत नागवंशी नागवंशी गुजर थे। ठीक है, नागवंशी गुजर थे। बचपन का नाम उदय सिंह था। इनके बचपन का नाम की बात करें, बचपन का नाम उदय सिंह। क्या था? उदय सिंह। इनके बचपन का नाम दोस्तों क्या था? उदय सिंह। इनके बचपन का नाम उदय सिंह। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे। तो उनसे दो पुत्र यानी पुत्र पुत्री का जन्म हुआ, बीला और बीली। तो अपन बात कर सकते हैं इनके पुत्र का नाम बीला और पुत्री का नाम क्या हो गया? बीली। ठीक है, पुत्री का नाम बीली। इनके पिता सवाई भोज भिनाई के राजा दुर्जल साल से युद्ध करते वीर गति प्राप्त हुए। देवास में इन्होंने दोस्तों औषधि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। तो अपन लिख सकते हैं देवास में इन्होंने औषधि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। औषधि शास्त्र का दोस्तों क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया। दूसरी बात, नीम व गाय के गोबर का महत्व सिद्ध किया। तो अपन लिख सकते हैं नीम व गाय के गोबर का महत्व सिद्ध किया। ठीक है, अब बात करते हैं इनके घोड़े का नाम। देवनारायण जी के घोड़े का नाम दोस्तों लीलागर था। क्या था? लीलाघर। क्या था? लीलाघर। भाई का नाम महेंद्र था। क्या था? इनके भाई का नाम महेंद्र था।
ठीक है, इनके भाई का नाम महेंद्र था। बीला व बीली व देवनारायण जी ने देवमाली में रहकर तपस्या की। तो तपस्या स्थल, तपस्या स्थल, तपस्या स्थल देवमाली, क्या था? देवमाली। ठीक है, और यहाँ पर इन तीनों ने ही दोस्तों क्या मंदिर, तीनों के ही मंदिर बने हुए हैं। इन तीनों के दोस्तों यहाँ क्या बने हुए हैं? इसी स्थान पर देवमाली में इन तीनों को क्या है? मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके भोग की। दोस्तों देवनारायण जी महाराज के, देवनारायण जी महाराज के मंदिर के अंदर भोग छाछ राबड़ी का भोग लगता है। तो मंदिर में, मंदिर में भोग की बात करते हैं तो छाछ व राबड़ी का भोग लगता है। छाछ राबड़ी का भोग लगता है। ठीक है, छाछ राबड़ी का भोग लगता है। मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा की जाती है। दोस्तों मंदिर में ईंट की पूजा, ईंट की पूजा की जाती है। ठीक है, ईंट की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा की जाती है। इनकी मृत्यु देवमाली ब्यावर में हुआ। इनकी मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? देवमाली, देवमाली ब्यावर। ठीक है, देवमाली ब्यावर, देवमाली कहाँ स्थित है? ब्यावर के अंदर। भोग छाछ राबड़ी का पुजारी गुर्जर जाति के होते हैं। मंदिर के अंदर जो पुजारी होते हैं दोस्तों, वो पुजारी गुर्जर समाज के होते हैं, गुर्जर जाति के पुजारी होते हैं। समाज भैसला समाज की उन्होंने स्थापना की। तो देवनारायण जी ने स्थापना, किस समाज की स्थापना की? किस समाज की स्थापना की? भैसला समाज की स्थापना। क्या है? भैसला समाज की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मंदिर के अंदर गुर्जर जनजाति के भोपे होते हैं, जो इनकी वाद्य जंतर, वाद्य यंत्र नामक वाद्य बजाकर देवनारायण जी का फड़ का वाचन करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं गुर्जर भोपे, गुर्जर भोपे जंतर वाद्य यंत्र बजाकर, जंतर, जंतर वाद्य यंत्र बजाकर, बजाकर इनकी फड़ का वाचन करते हैं, फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, इनकी फड़ का वाचन करते हैं। दोस्तों इनकी फड़ की प्रमुख विशेषता है, ये सबसे लंबी फड़ है राजस्थान की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर अपन आगे चलते हैं। दोबारा देखिए, जन्म इनका गोठा गांव, तहसील आसीन, जिला भीलवाड़ा में जन्म हुआ 1243 ईस्वी में। पिता का नाम सवाई भोजा था, माता का नाम सेडू कटानी, मालवा देवास एमपी की थी, और पत्नी पीपल दे जो दारा नगरी राजा जय सिंह देव परमार की पुत्री थी। ये बगड़ावत कुल के नागवंशी गुर्जर थे। बचपन का नाम उदय सिंह था, पुत्र बीला बीली थी, और देवास उन्होंने औषधि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया देवास में। नीम व गाय के गोबर का महत्व सिद्ध किया। गुजर बोपे जनजाति, गुजर बोपे जंतर वाद्य यंत्र बजाकर इनकी फड़ की वाचन करते हैं। इनके घोड़े का नाम लीलाधर, भाई का नाम महेंद्र। तपस्या स्थल देवमाली पूछा गया है। मंदिर में भोग लगता है छाछ राबड़ी का। मंदिर में मूर्ति के स्थान पर, ठीक है, मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा की जाती है। इनकी मृत्यु देवमाली ब्यावर में हुई। पुजारी गुर्जर जनजाति के होते हैं। स्थापना भैसला समाज की स्थापना की। अब नेक्स्ट बात करते हैं फड़ के बारे में, तो मिटा देता हूं दोस्तों। फड़, देवनारायण जी महाराज की फड़, ये दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। तो अपन लिख सकते हैं सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी फड़। ठीक है, जो कितने हैं? 30 फीट लंबी क्या है दोस्तों? इसकी फड़ की लंबाई है। यह है, नेक्स्ट बात करते हैं, यह सबसे चौड़ी फड़ भी है, सबसे चौड़ी फड़ भी है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी इसी को कहते हैं। तो लिख सकते हैं सर्वाधिक चित्रांकन, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ किसकी है? देवनारायण जी महाराज की। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्राचीन फड़ भी इसी को बोला जाता है। तो लिख सकते हैं सर्वाधिक प्राचीन फड़। ठीक है, अब बात करते हैं, यह सबसे छोटी फड़ भी है दोस्तों, सबसे छोटी फड़।
और सबसे छोटी फड़ के रूप में क्या है दोस्तों का टिकट है, यानी डाक टिकट। तो सबसे सर्वाधिक छोटी फड़ 2 × 2 सेंटीमीटर की है, जो इसके ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है दोस्तों। डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है। इसके ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है। एकमात्र फड़ है जो 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है दोस्तों, 5 रुपीज। तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है सन 1992 ईस्वी में। इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ सन 92 ईस्वी में, ठीक है। 1992 में डाक टिकट जारी हुआ दोस्तों। इनकी फड़ जर्मनी के संग्रहालय में भी है। तो यह फड़ जर्मनी संग्रहालय में भी है, जर्मनी संग्रहालय में भी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके मंदिरों की। तो दोस्तों मंदिर की बात करते हैं, प्रमुख मंदिर और उसके अलावा अन्य कौन कौन से मंदिर भी है देवनारायण जी महाराज के। तो मंदिर है नंबर फर्स्ट गोठा भीलवाड़ा, कहाँ स्थित है? एक मंदिर है गोठा भीलवाड़ा, गोठा भीलवाड़ा। नेक्स्ट मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा। नेक्स्ट मंदिर है सवाई भोज भीलवाड़ा, सवाई भोज भीलवाड़ा, ठीक है। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। फिर बात करते हैं देवधाम जोधपुरिया, क्या है? देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया। और ये क्या है? निवाई टोक में स्थित है दोस्तों, निवाई टोक, ठीक है। निवाई टोक में है देवधाम जोधपुरिया। नेक्स्ट मंदिर है देवमाली, देवमाली दोस्तों का है अजमेर यानी ब्यावर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं देवास। तो देवास दोस्तों, देवास क्या है? एमपी में, ठीक है। यहाँ पर भी इनका क्या है? मंदिर बना हुआ है दोस्तों। देवधाम जोधपुरिया के अंदर टोक में स्थित यह मंदिर बगड़ावत कुल के चित्रों के कारण अधिक प्रसिद्ध है और यहाँ पर मेला का आयोजन करता है। और मेले का आयोजन बात करते हैं दोस्तों इनके मेले का। तो मेला है देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया के अंदर मेला पड़ता है टोंक में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन यहाँ मेला पड़ता है। और इनके उपनाम की बात करें दोस्तों, इनके उपनाम, इनके उपनाम कौन कौन से हैं जो फेमस है? देवजी इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देवजी कहा जाता है। और लीला घोड़ारा असवार, लीला घोड़ारा असवार, ठीक है। लीला घोड़ारा असवार। 11वीं कला का असवार, क्या? 11वीं कला का असवार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेडू माता का लाल कहा जाता है, सेडू माता का लाल कहा जाता है, ठीक है। और आराध्य देव दोस्तों, देवनारायण जी महाराज को मेवाड़ के शासक सांगा इनको क्या मानते हैं? आराध्य देव के रूप में मानते हैं। तो अपन लिख सकते हैं आराध्य देव किसके हैं? आराध्य देव, आराध्य देव मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक महाराणा, महाराणा सांगा, ठीक है। महाराणा सांगा के दोस्तों क्या है? ये आराध्य देव है। ये थे दोस्तों देवनारायण जी, दोबारा देख लिए। फड़ है, सबसे लंबी फड़ है, सबसे चौड़ी फड़ भी इन्हीं की है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी है, सर्वाधिक प्राचीन फड़ भी इन्हीं की है। सबसे छोटी फड़ है जो डाक टिकट के रूप में जारी हुआ 5 रुपए का डाक टिकट सन 1992 में। यह फड़ जर्मनी के संग्रहालय में भी स्थित है। आराध्य देव किसके? मेवाड़ शासक महाराणा सांगा के आराध्य देव है। उपनाम बात करते हैं देवजी, लीला घोड़ारा असवार, 11वीं कला के असवार और सेडू माता के लाल। मंदिर है गोठा भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा, सवाई भोज भीलवाड़ा, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। देवधाम जोधपुरिया प्रमुख मेला का आयोजन नौक टोक निवाई में होता है। देवमाली अजमेर में और देवास एमपी में स्थित है।
मेला का आयोजन देवधाम जोधपुरिया के अंदर है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के अंदर भी मेला बढ़ता है। दोस्तों अगर विकल्प के अंदर आपके पास ऑप्शन ना हो तो आसिन भी इसको आसिन भी ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।